का भी त्याग करो, ऐसी शिक्षा में नहीं चाहिए जिसमें हमारा धर्म नष्ट हो जाए। आजकल की शिक्षा देखो तुम, मोड़ी मोड़ों की पढ़ाई देखो तुम। ये कछु दिन में मोड़ी मोड़ा जन्माष्टमी भूलिए हैं, वे जाके हैं 8 नाइट है, आज 8 नाइट वे भूलिए के जन्माष्टमी क्या है। तुम के हो गज्जा को रोटी दे आओ, वे बाहर सुंगरिया को खुआया है। कैसे वे गैया के वो भूले गए, वे तो काऊ जान रहे, काऊ। अपने बाल बच्चों को अगर बुढ़ापे में पानी चाहने हैं, हमने कई बार कथाओं में ये बातें कहते हैं, पढ़ाओ पर संस्कार विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। बच्चा शिक्षित हो, बच्चा शिक्षित हो पर संस्कारहीन ना हो। बुढ़ापे में पानी नहीं दे रहे, वो ज्यादा नहीं तो रे 5 महीनों ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा ले, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। अब वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा हो जहां तन्ना समझदार भाव, वो खुद ही टेंशन में होगा तुम्हारा बाल बच्चों। बताओ अच्छा तुम्हारा मोड़ा कौन टेंशन में भाव इंग्लिश मीडियम में? पता है वो जो फिक्स नहीं कर पा रहा हो कि हमारा बाप को आए, एक फादर घरे और एक फादर स्कूल में, 2-2 बाप बना दे तुमने खुद ही होके। बताओ वो खुद सोच रहा हो कि यार असली फादर को आए हमारो, जो घरे है वो आए के जो तो स्कूल में मिलत है वो आए। पढ़ाई को स्तर देखो तुम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, उते वे पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा A B, इतनी से चालू होत पढ़ाई। अपन देहाती भाषा में क्या कहते, कहने लगे उनको मोड़ा 1 नंबर को A B है, A B। अब जब वो शुरू से A B पढ़ है तो A B ने कर। हिंदी स्कूलों में पढ़ाओ, माँ साहब पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा गा गधा को, ऊ उल्लू को। अब का बने है रे बताओ? पहले के बुजुर्गों ने जो पढ़ाई करी, हमने गा माने गणेश पढ़ा है, पढ़ते गा माने गणेश। सुजे कुर्सी पे बैठे इनको दिक्कत हो गई, बोले काहे? बोले गा माने गणेश पढ़ाने से सांप्रदायिकता फैलती है, इसलिए गा माने गणेश बंद करो, अब गा माने गधा पढ़ाओ। अब कोई दिक्कत नहीं है गा माने गधा पढ़ाए में, गा माने गणेश पढ़ाओ जा रहा हो तो दिक्कत होती, पर गा माने गधा पढ़े में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों की हालत क्या है? अब लोग कहते महाराज तुम बोलत हो, तो हमने बोल तो का दारूखोर बोल है ये विषय पे। अगर व्यास गद्दी सत्य नहीं बोलेगी तो का दारूखोर बोल है। आज हर कथा व्यास को मैं निवेदन करता हूं कि अब उसको धर्म के लिए व्यास गद्दी से बोलना चाहिए। बहुत राम रावण हो गए, कृष्ण कंस हो गए, पर अब जो समाज में कंस उठ रहे हैं उनके खिलाफ व्यास गद्दी को कृष्ण बन के बोलना चाहिए। हर कथावाचक का धर्म है। आज बोलो सो आदमी के तो महाराज जी राजनीति पे बोलने लगे तो को बोल है, हमारा ने बोलो और को बोल है। जब त्रेता में अत्याचार बढ़ा, विश्वामित्र जंगल में भजन करते थे, फेरत रहते माला काले ने तो, पर उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं सनातन धर्म का सिपाही हूं तो मुझे अब उठना पड़ेगा सनातन धर्म के लिए। और माला रख के अयोध्या गए और राम लक्ष्मण को जगाया के उठाओ हथियार और इन विधर्मियों का नाश करो। वही काम आज हर व्यास गद्दी को युवाओं में सोते हुए राम लक्ष्मण को जगाने का काम करना चाहिए। संतों को भी बोलना चाहिए, अब जरूरी हो गया है। आज एक बात बताओ, सरकारी स्कूलों की हालत, तुम्हारे मोड़ी मोड़ों को जो पढ़ा रहा है उनके मोड़ी मोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो क्या सरकार को यह कानून नहीं बनाना चाहिए
चाहिए कि सरकारी मास्टरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ाई को स्तर सुधर जाए। अब स्कूलों की क्या हालत है, एक स्कूल में गई चेकिंग, मां साहब हते ने, बाल बच्चे सब बैठे थे, जो परीक्षक गए थे एक बच्चा है खड़ो कर बोले खड़े हो जाओ, बताओ जनक जी की सभा में धनुष किसने तोड़ा। अरे वो रोन लगो, बोले काय रो रहे, बोले अम्मा साहब 5 दिन से आई नहीं, हमने नहीं तोड़ो। चलो तुम खड़े हो, वो कह लगो में बुखार चढ़ो, हमने भी नहीं तोड़ो। चलो तुम बताओ, वो कह लगो मां साहब पापा मारे, हमने नहीं तोड़ो। इतने में आ गए मास्टर, जो परीक्षक आए थे, बोले क्या पढ़ाई करा रहे हो बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को यह पता नहीं है कि राजा जनक की सभा में धनुष किसने तोड़ा। मास्टर बोले सुनो साहब, फालतू की बातें नहीं, हमारे मोड़ी मोड़ा तोड़ते तो हमें पहले बता देते, हमारे स्कूल के मोड़ी मोड़ा नहीं तोड़ सकत। अब बताओ जा हालत है और शिक्षा। अब एक दूसरो पहलू देखो, मास्टर भी सोच रहे कि लोग हर क्या में जाओ, पहले कहावत चलती के मार घले धम धम और विद्या आवे छम छम। पहले हमारी उम्र के मान लो जब वन पढ़ते, अरे को पता लग गया कि मां साहब आए हैं रात में घरे, तो उल्टी किताब लेके बिस्तरा में बैठ गए, इतना डर हतो के नहीं हतो। अब आज के मास्टर अगर तन्नक तुम्हारे मोड़ा को कान पकड़ ले में तो तुम थाने में ठाड़े। सुबह मास्टर भी कह रहे कि लोग हर गया में जाओ, हमारी तनख्वाह पक्की है, पढ़ो सो मारो सो। बिना भय के, आज भय नहीं है किसी चीज, अरे बच्चों में भय नहीं है मां बाप को। घर में देखो आजकल आदमी मकान बना रहा हूं मैं, बेडरूम, किचन रूम, बैठक रूम और कौन कौन से रूम हो, पर हमारे हिसाब से अब घर बनाओ तो मैं कंट्रोल रूम भी बनाओ, उसमें कंट्रोल रूम होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है 2-4 दिन आंखों भीतर छेक दे, ये कंट्रोल रूम होना चाहिए घरों में। पर भय बचो ही नहीं है, को भय नहीं बचो। राम अपने धर्म के बारे में जानकारी रखो, धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर कल कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ सनातन धर्म के वो कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए, और अगर इन 5 में से एक की भी पूजा कम हो गई तो मैं चैलेंज देता हूं तुम्हें किसी की पूजा का फल नहीं मिलेगा, मर जाइयो तुम कितना पूजा कर ले। इन 5 की पूजा हर घर में रोज होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के 5 देवता हैं और इन 5 देवताओं से सबकी उत्पत्ति है। फिर कोई भी देवता बना हो, उनका अवतार होगा, वो प्रकट हुए होंगे, पर कहीं ना कहीं इन 5 से जुड़े हैं वो। अब कल को कोई तुमसे पूछ ले क्या बताओगे, तुम बता नहीं पाओगे, फिर वो कहे जो ही सनातन धर्म में आए। हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा नित्य होनी चाहिए। पंचदेव कहलाते कौन हैं? पंचदेव कहलाते हैं जिनकी पूजा स्वरूप में हो जाए और जिनकी पूजा पिंडी में हो जाए। ऐसे 5 देवता हम आपको गिना रहे, जिनको स्वरूप भी पूजत है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। छठमो तुम्हारा पता हो तो बताइयो। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। पूजती है कि नहीं पूजती?
दूसरे भगवान नारायण, अब तुम उनको राम कह सकत हो, कृष्ण कह सकत हो, विष्णु कह सकत हो, उनका स्वरूप तो पूजता ही है। सालक राम की बटुलिया पूजत है कि नहीं पूजत पिंडी के रूप में? सालक राम की बटुलिया पूजी जाती है। तीसरी है माता दुर्गा, जिनका स्वरूप तो वे जगह जगह माता रानी रखी हैं, तुम्हारे आराधना कर ही रहे। अच्छा एक बात बताओ, माता बाई की भक्तों में सावत तो रहता नहीं है कौन? तो मैंने एक भगत ग्वाले कहूं, एक सावत ने करे आए पूरी भगत में, कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छे नहीं जाए माई, माई के द्वारे एक कोड़ी पुकारे, माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, माई के द्वारे एक बांझन, माने अच्छे का जाता ही नहीं माई के, माने जितने येरा गेरा नथु केरा सब माई के द्वारे, पर फिर भी अच्छा कहा था, कोई दिक्कत नहीं है। कहा संजय को नहीं पूछे वही को तो मता ही पूछा, जिसका कोई नहीं होता उसकी मां होती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसकी मां होती है। इसीलिए कहा जाता जिसे कोई स्वीकार ना करे माई के दरवाजे चलो, वो तुम्हारी झोली भरेगी। तो माई का स्वरूप तो पूजा ही रहो। अब माई की पिंडी, वैष्णव देवी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है ना। ज्वाला देवी कौन कौन गया है? वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। तो इससे सिद्ध होता है कि माई की पिंडी पूजती है। चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप तो आप सबने अभी भादों में धरे ही थे, खूब गात भी हो नहीं, मनो लगे वही में हो। कई अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माय। वो तो कौन देवता की पूजा करा ले, वो तो माया चाहने आदमी को रुपया दे। बताओ जे में नहीं लगे क्या? तो गाथवार कई पान चढ़े फूल चढ़े, गणेश जी करे कारे बेईमान 10 दिना में डठुगा नहीं ले आओ पान को, और नर्रिया इतने जोर से रहो कि पूरे मोहल्ला के सुन रहे जैसे 1 से 11 पान रोज लग के यहाँ रहे हुए। बताओ अच्छा तुमने पान चढ़ाओ गणेश जी घरे धरे, ईमानदारी बता ले आए कब स्टैंड गए हो, तुम्हें खबर रही क्या हमारे गणेश जी धरे रू पान लाए चले तो उठगा। हाँ हमें तो डिंडू में आ गए कई पान चढ़े, गणेश जी कह रहे बेईमान लड़ुअन के भोग लगे, अब बिलिया में नकारी शक्कर कई जय गणेश जय गणेश जय गणेश। 10 दिन ने पट गया अकेले डिब्बा की शक्कर में गणेश बाबा है। और आखिरी भी करे संत करें सेवा, तुम संत बन गए 10 दिन में नहीं। हरे राम राम। गणेश जी का स्वरूप, अब गणेश जी की पिंडी कहां पूजत? आपने देखा होगा हमारे जब पंडित जी हरे पूजा करवाते हैं तो सुपारी में मोली लपेट के धागा और एक कटोरी में या दोना में रख दे, तो बोले गणेश जी की पूजा करो। अपन में एक नई अलग बात है, अपन कहते हैं गोबर के गणेश। गोबर के गणेश जी बनता ही नहीं है, और बनत हो तो कौन हमें बता दे के लिखो कहां है। एक जगह एक श्लोक बता दे कि जो लिखो के गोबर के गणेश बने हैं, भली बना रहो आदमी, पर प्रमाण नहीं है। अब शास्त्र का प्रमाण क्या है
बोले गोमयम गौरी, गोबर की बनत है गौरी। और फलमयम गणेश, फल के बनत हैं गणेश जी सुपारी के। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, सीताराम, कभी अगर पंडित जी तुम्हारे घर में पूजा करने आए और अगर वो सुपारी के गणेश जी बना देवे और जब महाराज जी जान लगे भिखारी बन जाइयो दरवाजे, सब महाराज जी तुम ले जा पर ये सुपारी हमारी ओली में डाल जा। वो सुपारी लपटे हुए गणेश जी तुम्हारी चौखट के बाहर नहीं होने चाहिए कभी। जीवन में पूरी चीजें दान कर दियो पर कभी गणेश जी दान न करियो को न गणेश जी की फोटो दान करियो, न गणेश जी की मूर्ति दान करियो, न कैलेंडर दान करियो। गणेश कभी दान नहीं देने चाहिए, उसी दिन उस घर की रिद्धि सिद्धि खत्म। अरे गणेश जी चले गए, सुबह ही चलोगे तुम्हारे घर बच्चों का। यहां तक विधान है कि बेटी के विवाह में भी माता पिता को गणेश नहीं देने चाहिए बिटिया के लिए। कितना भी दहेज दे दो पर गणेश जी मत दो। और आजकल सिंहासन में धरे मड़वा में बैठे गणेश जी के हम कहीं मोड़ी खो दे रहे। कभी गणेश दान नहीं करो चाहिए भूल के। तो सुपारी के गणेश जी बनते हैं और गोबर की गौरी बनती हैं, ये शास्त्र का मत है। अब 5 में पंचदेव पूजा की बात बता रहे, जो सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवता हैं। और जो जहां लिखो है वो तो कल तुम्हें नहीं मिले, हमें ऐसी जगह बता दे रहे कि पट्ट से मिल जाए। लगभग जितने भी पंडित जी हरे पूजा पाठ कर्म कांड करत हैं, उनके लगा एक किताब रहे थे नित्य कर्म पूजा प्रकाश। और हम तो कई बार कथाओं में कह चुके कि ये किताब ले आओ घरे।